ओम शांति। बैठेंगे आत्मिक स्मृति में। देखेंगे स्वयं को। मैं आत्मा, चमकता सितारा, गॉडली स्टूडेंट हूँ। शिष्य हूँ। बाप टीचर सतगुरु से ज्ञान मुरली सुन रहा हूँ। भगवान स्वयं मुझे पढ़ा रहे, मेरे लिए परम धाम से आए। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ। फिर उनसे ओपिनियन लो। पहले दूसरों को समझाना है, फिर उनसे राय मांगनी कि आपने क्या समझा, आप क्या समझते हैं, समझे। तो प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है। बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, पहले पहले तुम कब मिले हो। जो बच्चे समझे हुए हैं और झट कहते हैं, हाँ बाबा, 5,000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वह मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हारे सारे कल्प का राज समझाते हैं। ऐसा भगवान ही हमसे पूछ सकते हैं। भगवान बाप ही हमको हमारा राज जानते हैं कि कल पहले भी हम बाबा के पास ऐसे ही बैठे ज्ञान सुन रहे थे। तो कब हम पहले मिले थे? 5,000 वर्ष पहले। इसीलिए जो समझते हैं ना वही जवाब देते थे। बाबा के पास जो भी आता था ना, उसको बाबा यही प्रश्न पूछते थे, देखने के लिए कि इसको कितना निश्चय है, ज्ञान पे कितना धारण कर पाया है। तो आप पूछते थे, तुम पहले कब मिले थे? 5,000 वर्ष पहले। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? यहाँ तुम बाप के सामने बैठे, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास। चाहे सेंटर में जाते हैं तो भी क्या सोचना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं? शिव बाबा के पास जा रहे हैं। मधुबन जा रहे तो भी शिव बाबा के पास जा रहे, क्योंकि किसी आदमी का घर नहीं है। यही एक है जो भगवान का घर है। क्योंकि सच में तो मंदिर में भगवान है ही नहीं। मंदिर में जहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है वहां पे भगवान का निवास नहीं है। हाँ, भगवान आकर के साक्षात्कार करा सकते हैं, भक्तों को उनकी भक्ति का फल देते हैं, लेकिन वहां पे भगवान का निवास नहीं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन सेंटर पे भगवान का सच्चा वाइब्रेशन, क्योंकि वहां भगवान का आवाहन होता है। वहां पे पता है जिस तरीके से भगवान ने हमको बताया है कि ऐसे ही भगवान का आवाहन हो सकता है, वैसे भगवान का आवाहन होता है। तो वहां पे जाने से एकदम महसूस होगा। और योग इतना इजी लगता है वहां के वाइब्रेशन से, क्योंकि बार बार भगवान का आवाहन होता है। और वो भगवान को बिलोंग करता है ना, वो किसी आदमी ने नहीं बनवाया है। मंदिर किसी न किसी देहधारी ने बनवाया है, लेकिन इसको भगवान ने बनवाया है। हर जगह सेंटर खुलवाने वाला भगवान है। ये उसकी प्लानिंग है कि सेंटर हर जगह खुले और सभी को वो वाइब्रेशन मिले। सभी डेली नियमित पढ़ाई कर सकें, योग कर सकें। क्योंकि एक स्थान ऐसा रहना था जहाँ पे लौकिकता से हट करके बच्चे आकर के बैठ पाए। इसीलिए भगवान ने हर जगह सेंटर खोला और ये नियम बनाया कि बिना सेंटर के परमिशन के मधुबन नहीं आ सकते।
आज कई लोग ब्लैक से चले जाते हैं, लेकिन वो बोझ चढ़ता है, पाप लगता है। सेंटर से लेटर जाने पे ही वहां पे स्टेइंग का, वहां लेटर मांगते हैं कि आप लेटर दिखाइए। तो वहां लेटर बिना दिखाए अलाउड नहीं है। कई माताएं रोने लगती, पीटने लगती, तो किसी तरह भाई बेचारे दुविधा में पड़ जाते हैं, अब क्या करें। ऊपर बताएंगे तो हमको डांट पड़ेगी, और इसको छोड़ देंगे तो फिर बाबा से इतनी दूर मिलने आया, वो मिल नहीं पाएगा। तो बेचारे भाई लोग एकदम ये में हो जाते, क्या करें। जो डाइनिंग की सेवा कर रहे हैं, खाने की सेवा कर रहे हैं, या जो रूम्स की सेवा कर रहे हैं, सबका एंट्री कराना, सबको ये करना, एडजस्ट करना, तो बेचारे भाई लोग दुविधा में पड़ जाते हैं। तो हमको किसी को दुविधा में भी क्यों डालना है। सेंटर से लेटर लेके जाएंगे, आराम से रहेंगे। क्यों नहीं मिलेगा सेंटर से लेटर, तो मिल ही जाए। सब दीदियाँ चाहती है कि सब लोग मधुबन होकर आए, अब नहीं तो कब। मधुबन से होकर आने पे ही बैच लगाना अलाउड है। मधुबन से होकर आने पे ही जो खाना हम बनाएंगे वो दीदियाँ एक्सेप्ट करेंगी, यानी ब्रह्मा भोजन बना सकते। ये मधुबन तो एकदम तपोभूमि है ना, वहां तो कैसा भी पतित आत्मा आता है तो पवित्र हो जाता है। वही कहानी की एक आदमी को दीदियां बुलाए कि चलो वहां पे, चलिए भाई जी वहां पे इस बार मधुबन आपको आना ही है। और उसके दिल में न दीदियों के प्रति अच्छी भावना थी, न खुद के प्रति। वो भी गंदी नजर से उनको देखता था, और अपने साथ 2-3 बॉटल रख लिया कि वहां जाएंगे तो मजा करेंगे। तो वहां जब गया तो आज जाने के पहले ही उसका मन बैरागी होने लगा। वहां पहुंचने के पहले ही सारा बॉटल ऐसा लगा कि सारा फेंक दे, ट्रेन से सारा नीचे फेंक दिया। और जब वहां गया तो फूट फूट के रोया कि मैं कितना गंदा सोचता था, मैं कैसा था। उसकी अंतरात्मा अपने आप ही जाग गई। तो कैसा चमत्कार होता है, वाइब्रेशन का असर होता है। एक सेकेंड देख के आ रहा है। तो ऐसा चमत्कार होता है वहां जाने पे। इसीलिए हम जब भी जाते हैं वहां पे हमको याद रहना चाहिए। तभी नशा चढ़ेगा, तभी मन करेगा कि हम शिव बाबा के पास जा रहे हैं। हम वहां जा रहे हैं जो भगवान ने स्वयं ही स्थान बनाया, शिवालय। वो सच्चा सच्चा शिवालय जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्कर लगाकर अभी नर्क में आकर पड़े हैं। और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में यह बातें नहीं होंगी। तुम जानते हैं हम शिव बाबा के पास जाते हैं जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी हैं। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं। बेहद के बाप से जरूर बेहद का वर्षा मिलना है। यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार है, तुम्हारे में भी 5 विकार है। इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर गुरु भी है। बेहद का सदगति दाता है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसा ख्याल कोई नहीं करता कि क्या करना है, क्या मिलना है। सिर्फ कर्ण रस रामायण गीता आदि जाकर सुनते हैं। कान के रस के लिए कभी भी गीता रामायण सुनते हुए उस पे चलने की कोशिश किसी ने नहीं की कि हाँ हम सुने चलें। तो बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब आप समझाते हैं यह तो झूठ है। बड़ी ग्लानि की बात है। तो यह ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आजकल जिनसे तुम ओपनिंग आदि कराते हो वो लिखते हैं ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम करती हैं।
बहुत अच्छी समझानी देते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। इससे लोगों के दिल पर सिर्फ अच्छा असर पड़ता है। बाकी ओपिनियन कोई भी नहीं लिख कर देते कि दुनिया भर में जो मनुष्य कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह बड़ी भूल है। ईश्वर तो बाप, टीचर, गुरु है। एक तो मुख्य बात यह है। फिर दूसरा ओपिनियन चाहिए कि इस समझाने से हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नहीं है। भगवान कोई मनुष्य या देवता को नहीं कहा जा सकता। भगवान एक है। वह बाप है। उस बाप से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है। इसी से ओपिनियन लेना है। अभी तुम जो ओपिनियन लेते हो वो कोई काम की नहीं लिखते हैं। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी देते हैं। बाकी मुख्य बात जिसमें ही तुम्हारी विजय होनी है, वह लिखाओ कि ये ब्रह्म कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह तो बाप है। वही गीता का भगवान है। बाप आकर भक्ति मार्ग से छुड़ाए ज्ञान देते हैं। यह भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी पानी की गंगा नहीं, परंतु एक बाप है। इसी ऐसे ओपिनियन जब लिखे तभी तुम्हारी विजय। अब टाइम पड़ा है। अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है, यह तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो। बाहर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। तुम ही अपने तन मन धन से खर्चा कर अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। जो करेगा वह पाएगा, जो नहीं करते वह पाएंगे भी नहीं। कल्प कल्प तुम ही करते हो। तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो। तुम ही समझते हो कि बाप बाप भी है, टीचर भी है। गीता का ज्ञान भी यथार्थ रीति सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए हैं, परंतु राज्य थोड़ी प्राप्त किया। ईश्वरीय मत से बदलकर आसुरी मत हो गई। कैरेक्टर बिगड़ते पतित बन पड़े। कुंभ के मेले पर कितने मनुष्य करोड़ों के अंदाज में जाते हैं। जहां जहां पानी देखते हैं वहां जाते हैं। समझते हैं पानी से ही पावन होंगे। अब पानी तो जहां तहां नदियों से आता रहता है। इनसे कोई पावन बन सकता है क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन बन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन बन न सके, यह है भूल। तो इन तीन बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी हुई हैं कि ब्रह्म कुमारियों में जादू है, भगाती, वह ख्यालात दूर हो जाएंगे। इन तीन बातों पर बाबा ने ओपिनियन लेने का। पानी से क्या पतित होंगे, और सर्विस करने के लिए, परंतु एक छुड़ाए, यह भी ओपिनियन जरूरी है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, ये ओपिनियन, और भगवान एक है और बाप, ये तीन ओपिनियन। कोई देवता या मनुष्य आत्मा बाप नहीं हो सकता। अभी सिर्फ कहते हैं संस्थान अच्छी है, तो बहुतों के भीतर भ्रांतियां भरी हुई कि ब्रह्म कुमारियों में जादू है, भगाती हैं, ख्यालात दूर हो जाते हैं। क्योंकि आवाज तो बहुत फैला हुआ ना। विलायत तक ये आवाज गया था कि इनको 16,108 रानियां चाहिए। उनसे 400 मिल गए हैं, क्योंकि उस समय सत्संग में 400 आते थे। बहुतों ने विरोध किया, पिकेटिंग आदि भी करते थे, परंतु बाप के आगे तो कोई की चल न सके। सब कहते थे ये जादूगर फिर कहाँ से आया। फिर वंडर देखो, बाबा तो कराची में था, आप ही सारा झुंड आपस में मिलकर भाग आया। कोई को पता नहीं पड़ा कि हमारे घर से कैसे भागे। यह भी ख्याल नहीं किया कि इतने सब कहाँ जाकर रहेंगे। फिर फट से बंगला ले लिया। जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते हैं जादू करनी है, ब्रह्म कुमारी के पास जाएंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। यह स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाती है। फिर कितने तो आते ही नहीं। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देखकर वह जो बातें बुद्धि में बैठी हुई है वह दूर होती है। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वह कोई नहीं लिखते। बाबा को वो ओपिनियन चाहिए, लिखे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है।
सारी दुनिया समझती है श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। शिव बाबा है पुनर्जन्म रहित, तो इसमें बहुतों को ओपिनियन चाहिए। गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर है। फिर देखेंगे, ये तो अखबार में भी निकल पड़ा है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है। वही बाप, टीचर, सर्व का सदगति दाता, शांति और सुख का वर्षा सिर्फ उनसे मिलता है। बाकी अभी तुम मेहनत करते हो, उद्घाटन कराते हो, सिर्फ मनुष्यों की भ्रांतियां दूर होती है, समझानी अच्छी मिलती है। बाकी बाबा जैसा कहते हैं वो ओपिनियन लिखे। मुख्य ओपिनियन यह है, बाबा सिर्फ राय देते हैं, संस्था बहुत अच्छी, इससे क्या होगा। हाँ, आगे चल जब विनाश और स्थापना नजदीक होगी तो तुमको ओपिनियन भी मिलेंगे, समझ कर लिखेंगे। अभी तुम्हारे पास आने तो लगे हैं ना, अभी तो कितने आने लगे हैं ना। अभी तुमको ज्ञान मिला है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई हैं। यह किसी को भी समझाना तो बहुत सहज है। सब आत्माओं का बाप एक सुप्रीम बाबा है, उनसे जरूर सुप्रीम बेहद का पद भी मिलना चाहिए। सो 5000 वर्ष पहले तुमको मिला था। वो लोग कलयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम 5000 वर्ष कहते हो, कितना फर्क है। बाप समझाते हैं, 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। यह एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इनके राज्य में, विश्व में शांति थी। यह राजधानी हम फिर स्थापन कर रहे हैं। सारे विश्व में सुख शांति थी, कोई दुख का नाम नहीं था। अभी तो अपार दुख है। हम यह सुख शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं, अपने ही तन मन धन से गुप्त रीति। है ना, कितना सुंदर है ना। बाप भी गुप्त है, नॉलेज भी गुप्त है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है। इसलिए बाबा गीत कविताएं आदि भी पसंद नहीं करते। वह है भक्ति मार्ग, यहाँ तो चुप रहना है, शांति से चलते फिरते बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र बुद्धि में फिराना है। अभी हमारा ये अंतिम जन्म है पुरानी दुनिया में, फिर हम नई दुनिया में पहला जन्म लेंगे। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। तुम आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप से योग लगाते हो। बाप खुद कहते हैं, बच्चे, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। बाप नई दुनिया तैयार कर रहे हैं, उनको याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुमको जो विषय की बात चाहिए। अरे बाप जो तुमको विषय की बात चाहिए देते, ऐसे बाप को तुम भूल कैसे जाते हो। वह कहते हैं, बच्चे, यह अंतिम जन्म, सिर्फ पवित्र बनो। अब इस मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। यह विनाश भी हूबहू 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। यह तो स्मृति में आता है ना। अपना राज्य था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाबा के पास कोई भी आता है तो उससे पूछता हूँ, आगे कब मिले हो। कोई तो जो समझे हुए हो झट कह देते हैं, 5000 वर्ष पहले। कोई नहीं आते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि ब्राह्मणी ने समझाया नहीं है, फिर कहता हूँ, सोचो तो स्मृति आती है। यह बात और तो कोई भी पूछ नहीं सकते। पूछने का अकल आएगा ही नहीं, वह क्या जाने इन बातों से। आगे चलकर तुम्हारे पास बहुत आकर सुनेंगे जो स्कूल के होंगे। दुनिया बदलनी तो जरूर है। चक्र का रास्ता समझा दिया है, अब नई दुनिया में जाना है। अब नई दुनिया में जाना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाप नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि उसमें चली जाती है। पुराने मकान में फिर ममत्व नहीं रहता है। या फिर बेहद की बात है, बाप नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, इसलिए अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो।
मोहम्मद तो नई दुनिया में रहे, इस पुरानी दुनिया से रह रहा। वो तो हठयोग से हद का संन्यास कर जंगल में जाकर बैठते हैं। तुम्हारा तो है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। इसमें तो हथाह दुख है। नई सत्यों की दुनिया में अपार सुख है, तो जरूर उनको याद करेंगे। यह सब दुख देने वाले माँ बाप आदि सब विकारों में फंसा देंगे। बाप कहते काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ही तुम जगत जीत बने। ये राजयोग बाप सिखलाते हैं, जिससे हम ये पद पाते हैं। बोलो, हमको स्वप्न में भगवान कहते हैं पावन बनो तो सर की रजाई मिलेगी। तो अब मैं एक जन्म अपवित्र बन अपनी रजाई गवाऊंगी थोड़ी। इस पवित्रता की बात पर ही झगड़ा चलता है। द्रौपदी ने भी पुकारा। ये दुशासन हमको नमन करते हैं, यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को श्री कृष्ण 21 साड़ियां देते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, 21 साड़ियां नहीं, 21 जन्म के लिए पवित्रता। अब बाप बैठ समझाते हैं, कितनी दुर्गति हो गई, अपार दुख है ना। सतयुग में अपार सुख था। अब मैं आया हूँ अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करने। तुमको राज्य भाग्य देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। आधा कल फिर मेरी दरकार ही नहीं पड़ेगी। तुम कभी याद भी नहीं करेंगे। तो बाबा समझाते हैं, तुम्हारे लिए जो सबके मन में उल्टा वाइब्रेशन है वो निकल निकल कर ठीक हो रहा है। बाबा कह रहे हैं, जो हमारे मन में उल्टा वाइब्रेशन था ना, वो निकल कर ठीक हो रहा है। बाकी मुख्य बात है, ओपिनियन लिखा लो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। उसने तो आकर राजयोग सिखाया। पतित पावन भी बाप है। पानी की नदियां थोड़ी पावन बना सकेंगी, पानी तो सब जगह होता है। अब बेहद का बाप कहते हैं, अपनी को आत्मा समझो। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मा ही एक शरीर से छोड़ दूसरा लेती है। वह फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा। यह है भक्ति माँ की बातें। बच्चे कहते हैं, बाबा याद कैसे करें। अरे अपने को आत्मा तो समझो, समझते हो ना। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, तो उनका बाप भी इतना छोटा होगा। वो पुनर्जन्म में नहीं आता, यह बुद्धि में ज्ञान है। बाप याद क्यों नहीं आएगा, चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा बड़ा रूप ही समझो बाप का, परंतु याद तो एक को करो ना, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और तो कोई उपाय है नहीं। जो समझते हैं वह कहते हैं, बाबा आपकी याद से हम पावन दुनिया विश्व के मालिक बनते हैं, तो हम क्यों नहीं याद करेंगे। एक दो को भी याद दिलाना है, पाप कट जाए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविता आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इससे इससे देखते हुए भी नहीं दिखना है। बुद्धि नई दुनिया में लगानी वरदान है। देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। मीठे बच्चे, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी बनो। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी बनो। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर, साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं। सिर्फ ये स्मृति स्वरूप रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। ये नेचर जब नेचुरल हो जाएगी, तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सुसमति स्वरूप बन जाएंगे। यही आज का
स्लोगन, पवित्रता और शांति की लाइट हाउस, चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करो और कराओ। जो भरपूर होता है वह सदा ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में स्थित होता है और मन से मुस्कुराता है। जो सर्व प्राप्ति संपन्न होता है, इसलिए उसके मन का लगाव और झुकाव किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ नहीं होता। इसको ही मन मना भवा कहते हैं। उन्हें मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होती, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहता है। सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहता है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।